जय साई राम एवरीवन, वेलकम टू बंदे हैं हम साई के। आज मैं अपनी तरफ से एक मैसेज आप सबको देना चाहती हूँ और पहले ही एक डिस्क्लेमर लगाती हूँ। जो भी कह रही हूँ मैं अपने दिल से, अपने सोच से, अपनी समझ से, अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पर बस कह रही हूँ। और इसके अलावा हो सकता है कि ये चीज़ कुछ लोगों के लिए सही हो, कुछ लोगों के लिए गलत हो। तो बाकी जो भी है वो सब साई से पूछ कर ही जो भी करें, साई से पूछ कर ही करें। और मेरा इंटेंशन कभी किसी को बुरा कुछ गलत करवाना या कोई वैसा सजेशन देना नहीं होता है। बस दिल में एक बात आई तो मैंने सोचा मैं शेयर करती हूँ। बाकी जो भी है, मैं ये भी क्लेम नहीं करती कि ये बाबा ने आकर मुझे बोला है या कुछ भी, ऐसा कुछ नहीं है। जो मैंने समझा है अपने एक्सपीरियंस से, बाबा की कृपा से, बस वही शेयर कर रही हूँ। मैं ये कहना चाहती हूँ कि जब भी कोई ऐसी परिस्थिति आए ना जो आपके कंट्रोल में नहीं है, तो आप ना कोई काम करो या ना करो, पर ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम चैंट करना शुरू कर दे। मैं इसके एक्सपीरियंस तो नहीं बता सकती क्योंकि बहुत पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं। लेकिन ना आप जैसे ही एक्चुअली प्रॉब्लम ये होती है ना कि हम बाबा को ना लास्ट में याद करते हैं। पर आप ये चीज़ नोटिस करिएगा, ये चीज़ पिछले कई दिनों में मैंने भी देखी है कि जब याद करते हैं ना कोई रास्ता बन ही जाता है, कुछ ना कुछ तो हो ही जाता है। जो प्रॉब्लम लग रहा था वो सब सॉल्यूशन में परिवर्तित हो ही जाता है। तो आप ना कभी भी ऐसे सिचुएशन में लैंड करिए जहाँ कोई कुछ भी हो रहा हो, जो आपके आउट ऑफ कंट्रोल सिचुएशन है, जो बहुत बुरी, बहुत विपरीत परिस्थिति है, उनका नाम ले। और अगर आप जो नाम ले रहे हो ना, वो सच में वो एक जेन्युइनली आप उनका नाम ले रहे हो, एक जेन्युइन पुकार है, लाइक अ जेन्युइन कॉल जिसको कहते हैं, तो ना वो आएंगे और बाबा साक्षात भी आएंगे। और आपके लिए ज़रूरत पड़ी ना तो किसी को डांट फटकार भी लगाना पड़े तो वो भी करेंगे, आपके लिए जवाब देना पड़े वो भी करेंगे। बाबा आएंगे, बिल्कुल आएंगे, पर आप ना उनको पुकारिए और एकदम जेन्युइनली पुकारिए। ऐसे भी जब खाली समय रहे ना, तो हमें इधर उधर की चीज़ सोचने की बजाय साई का जाप करना चाहिए। हम जितना ये करेंगे ना, ये भी हमारे कर्म है, याद रखिए। हम जितना ये करेंगे, हम अपने ही कर्मों को अच्छा कर रहे हैं और अपनी किस्मत में और अच्छाई भर रहे हैं। तो जब भी प्रॉब्लम हो, किसी से बहस हो रही हो या कोई आपको ऐसी बात कह रहा हो, ताने उल्हाने दे रहा हो जो आपके कंट्रोल के बाहर है, जो वैसे तो आप सुनते तो आपको जवाब दे जाते ना, तो वैसे केसेस में आप साई का नाम लीजिए और यकीन मानिए, ऐसा करने के बाद अगर कोई झूठा एलिगेशन आप पर लगा रहा है ना, झूठे आरोप लगा रहा है, तो उसे उसकी सजा मिलेगी और बहुत जल्दी मिलेगी। क्योंकि आपने उसी वक्त जो है बाबा से अर्जी लगाई है, आपने बाबा को उसी वक्त याद किया है। क्योंकि हम लोग क्या होता है ना, लास्ट में याद करते हैं, पहले खुद कोशिशें कर लेते हैं, कुछ नहीं होता है तब याद आता है बाबा, लास्ट में याद आते हैं बाबा। तो आप पहले ही बाबा को याद करिए। और उनके नाम की बहुत शक्ति है, बहुत ज़्यादा है। वो आपको हिम्मत देंगे, बुद्धि देंगे, शक्ति देंगे, ताकत देंगे, विवेक देंगे, क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। इसलिए उनका नाम लीजिए। कोई भी प्रॉब्लम आए, सबसे पहले उनका नाम लीजिए। जिस इंसान से बहस होती हो या जो लोग ताने दे या जिन लोगों को आप देखना नहीं चाहते पर देखना पड़ रहा है, या जो चीज़ें आप अटेंड नहीं करना चाहते, उसी को मैं कह रही हूँ कि कोई ऐसी विपरीत परिस्थिति आ जाए जो आपके अकॉर्डिंग नहीं है ना, तो वहाँ पे बाबा का नाम लीजिए, चाहे वो कैसी भी परिस्थिति हो। कुछ परिस्थितियाँ मैं डिफाइन कर पाई, बाकी आप समझ जाएंगे। मैंने ये चीज़ देखी है कि लोग ना अक्सर ऐसा करते हैं कि जब वो किसी को कुछ बुरा फ़ील करवाना होता है ना, तो अपने बारे में अच्छाई कहते हैं, अपने आप को देवी-देवताओं से जोड़ते हैं कि हमारे साथ तो देवी है, हमारे साथ भगवान है। और दूसरों को वो ऐसा दर्शाते हैं कि तुम तो भाई बहुत बेकार इंसान हो और तुमने गलत किया है, तुम मान लो इस गलती को और जो है वो तुम्हें पनिशमेंट तो मिलेगी। इस तरह से कभी-कभी इंसान का कॉन्फिडेंस भी जो है ना, वो भी खत्म होने लगता है कि हम किसी काम लायक ही नहीं है। तो इस तरह से जो लोग करते हैं ना, उनसे मिलने के पहले ही आप बाबा का नाम लेना शुरू करिए। और वो जहाँ इस तरह से बदतमीजी करें तो आप बाबा का नाम लीजिए। सॉरी, पर मैं इसे बदतमीजी के अलावा और क्या कहूँ, कि जो लोग खुद को, कोई भी इंसान जो क्लेम करता है ना कि देवी देवता है, तो हर इंसान में देवी, हर इंसान में देवता और हर इंसान में दानव, सबके अंश है। वो तो हम पे डिपेंड करता है ना कि हम किस चीज़ को जो है जगह दे रहे हैं और किस चीज़ को हम हटाना चाह रहे हैं। तो कोई ये जो कहे कि मैं देवी हूँ, तो ये कहना बहुत गलत होगा कि इस तरह से कोई किसी को डराए, तो ये गलत बात होगी। जब आपको पता है ना कि आप सही हैं, तो अपने कॉन्फिडेंस को कभी भी गिरने मत दीजिए। अपने आप पर विश्वास रखिए और बाबा का नाम लीजिए।
हो सकता है कुछ लोगों को ऐसा लगे कि अरे इतनी बार तो हमने नाम लिया, ऐसा क्या ही होता है, पर आपने जेन्युइन कॉल नहीं दिया बाबा को, जेन्युइनली नहीं बोला। एकदम दिल से बोलिए, वो सुनेंगे, एकदम सुनेंगे और आपको रिस्पॉन्ड करेंगे। और जो गलत कर रहे हैं उस गलत का अंत होता है और होगा ही होगा। एक दिन आ जाएगा ना जब आप इन सब से ऊपर उठ जाओगे, आपको फर्क पड़ना बंद हो जाएगा और उनको और फर्क पड़ेगा कि भाई ये परेशान क्यों नहीं हो रहे। पर हमें किसी का बुरा चाहना ही नहीं है। हम क्यों चाहें? इवन जो हमारे साथ बदतमीजी कर रहा है, हमारे साथ गलत कर रहा है, यही चाहेंगे ना कि उसका ना ध्यान हमसे हट जाए, या फिर बाबा उसको भी खुशी दो, उसको भी शांति दो। दिस इज वॉट वी वॉन्ट। हमें कुछ और चाहिए ही नहीं, किसी से नहीं। और यही चीज़ होनी भी चाहिए सारे साईं भक्तों में कि जिस जो हमसे संपर्क में आए बस उसका कल्याण हो। तो जब आपको लगे कि आपका ना जो मुंह है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा और आप किसी को कुछ बहुत गंदा जवाब दे दोगे, तो उससे अच्छा है कि आप नाम जाप करना शुरू करें बाबा का। यकीन मानिए, करके देखिए, आपकी ज़िंदगी में बहुत सुधार आ जाएगा। बाबा की नाम जाप में बहुत शक्ति है, इसे खुद आजमाइए। मैं ये एक्सपीरियंस अपने नाम पे तो बिल्कुल सुना नहीं सकती हूँ। कई सारे एक्सपीरियंसेस हैं जो बहुत पर्सनल होते हैं, प्लस उसे कौन सुन रहा है हमें नहीं पता ना, तो किसी को सुनकर बुरा लग जाए, ये वाली बात भी होती है। बाकी तो बस बाबा में रहिए और जिसको समझना है वो समझेंगे, जिसको नहीं समझना है वो ये मान लीजिए कि जिसको बाबा ने जितनी जो बाबा जिसके साथ जैसा चाह रहे हैं उसके साथ वही होगा। सब साई की मर्जी है। सो डोंट बी नेगेटिव, सब कुछ को पॉजिटिवली लीजिए, आराम से रहिए, इतनी चिंता ना करें, बस उनका नाम लें।